हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डियर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर हमारा काल यानी टेंस। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन टेंस के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, हमें आज देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आखिर काल मतलब टेंस क्या है? तो टेंस का अर्थ ही होता है, काल का अर्थ होता है समय या मौत। ठीक, आप घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस एक थोड़ा सा समझने का नजरिया होना चाहिए, आपको काल या टेंस पूरे बन जाएंगे। तो हम देखते हैं काल आखिर क्या है। तो काल की परिभाषा क्या है? काल की परिभाषा है किसी क्रिया के जिस रूप से उसके समय का होते ही पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं या टेंस कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होते ही पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। मतलब काम हुआ है या अभी नहीं हुआ है या चल रहा है, उसका बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? काल होकर काल या टेंस कहते हैं। टेंस या काल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस पास्ट टेंस मतलब भूतकाल के अंतर्गत भी 6 काल होते हैं। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में 5 काल होते हैं और भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस में 3 काल होते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं भूतकाल। आखिर भूतकाल क्या है, भूतकाल की परिभाषा क्या है? तो जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम भूतकाल या पास्ट टेंस कहते हैं। आया समझ में? मतलब कि जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय का बोध पूर्णतः या अपूर्णतः होता हो, उसे अपन भूतकाल कहते हैं। क्लियर? अब देखें तो इस भूतकाल के अंतर्गत कितने काल जो 6 हैं वो कौन कौन से है? तो वह है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य का भूतकाल। अब ये इन भूतकाल को पहचानने का तरीका क्या है, इनके उदाहरण क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, हमें वो देखना है। तो हम देखते हैं सामान्य भूतकाल के। तो सामान्य भूतकाल में को पहचानने का तरीका क्या है? सामान्य भूतकाल को पहचानने का तरीका है कि धातु के साथ में था, थी, थे, था, थी, थे, ई या आ अथवा चुका, चुकी, चुके आदि शब्द आ जाए तो वह क्या सामान्य भूतकाल कहलाएगा। अब इस सामान्य भूतकाल को पहचानने का तरीका यह है कि जैसे था, थी, थे या चुका, चुकी, चुके शब्द आ जाए तो वह भूतकाल सामान्य भूतकाल कहलाएगा। मतलब राम खाना खा चुका, सीता गाना गा चुकी, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो वह क्या हमारा सामान्य भूतकाल कहलाएगा। जिसे मैंने अभी आपको बताया, वंशिका खाना खा चुकी, है ना। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, ये था। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो हमारे सामान्य भूतकाल में आते हैं। अब हम बात करते हैं आसन्न भूतकाल की। आसन्न भूतकाल क्या होता है? तो आसन्न भूतकाल का अर्थ है कि कोई घटना अभी घटित हुई है। मान लो अभी 3 बज रहा है, तो घटना जो घटित हुई होगी 1 बजे की या 12 बजे की, 1-2 घंटे पहले की या कुछ समय पहले की, कुछ क्षण पहले की घटना जो होगी वो हमारे आसन्न भूतकाल के अंतर्गत होगी। इसे पहचानने का तरीका क्या है? तो इसे पहचानने का तरीका है कि धातु के साथ में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आ जाए तो यह आसन्न भूतकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आसन्न भूतकाल कहलाएगा। अब इस आसन्न भूतकाल को पहचानने का तरीका हमने देखा कि यह है। अब हम देखते हैं कि इसके आसन्न भूतकाल के उदाहरण क्या है। तो आसन्न भूतकाल के उदाहरण होंगे कि श्याम खाना खा चुका है, श्याम ने खाना खा चुका है। ठीक, अब देखें तो रीना स्कूल जा चुकी है या वह गाना गा चुके हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण वो हमारे काय में आएंगे? आसन्न भूतकाल में आएंगे। क्लियर? अब देखें हम अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को पहचानने का तरीका क्या है? तो अपूर्ण भूतकाल को पहचानने का तरीका है कि धातु में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ जाए तो वह क्या अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अब देखें ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण किस प्रकार से हैं? तो इसके उदाहरण होंगे मोहन स्कूल जा रहा था,
है ना। ऋचा स्कूल जा रही थी, वह स्कूल जा रहे थे। तो अपन ने देखा कि तीनों में रहा था, रही थे, रहे थे, तीनों सेंटेंस को अपन ने बनाकर देखा किस प्रकार से ये पूर्ण अपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से हमने अपूर्ण भूतकाल देखा। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल की। तो पूर्ण भूतकाल क्या है कि धातु में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे शब्द आ जाए तो वह क्या पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल कहलाएगा। अब इस पूर्ण भूतकाल के हम उदाहरण देखें तो क्या होंगे कि राम किताब पढ़ चुका था, राम किताब पढ़ चुका था, ये चुका था, है ना। सीता किताब पढ़ चुकी थी, वह किताब पढ़ चुके थे। ये अपन ने तीनों के उदाहरण देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल आखिर क्या है? तो संदिग्ध भूतकाल में धातु के साथ आ होगा, या होगा, थी होगी अथवा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे शब्द आ जाए तो यह हमारा संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। अब इस संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण देखें तो क्या होंगे कि वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, ठीक। वह गाना गा चुकी होगी, वह खाना खा चुके होंगे। तो इस प्रकार के शब्द जो है, जो हमारे टेंस जो है, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो हमारे किस में आएंगे? संदिग्ध भूतकाल में होंगे। अब हम बात करते हैं हेतु हेतु मद का जो भूतकाल है उसकी बात करते हैं। तो इसको समझने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर एक काम दूसरे पर निर्भर रहता है। एक काम जो है हमारा दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे उदाहरण देखें, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते हैं, डेफिनेटली बात है। यदि हम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, हमने नहीं किया इसलिए फेल हो गए। आप यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, आपने नहीं किया इसलिए फेल हो गए। सेकंड क्या है? अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। सही बात है, वर्षा नहीं हो रही इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई है। मतलब अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अच्छी फसल होती, ठीक। अब देखें, अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता, मतलब आप साथ नहीं हो इसलिए मैं दुखी हूँ। क्लियर? तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो हम हेतु हेतु मद का जो भूतकाल है उसमें हम देख सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने देखा कि आखिर भूतकाल क्या है, भूतकाल के जो 6 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की। ये वर्तमान काल क्या है? तो वर्तमान काल की परिभाषा है मतलब अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है वही हमारा वर्तमान काल है, मतलब प्रेजेंट। तो परिभाषा क्या है कि वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कोई भी कार्य चालू हो गया है लेकिन अभी भी खत्म नहीं, समाप्त नहीं हुआ है, वही काल जो है हमारा वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहलाता है। क्लियर? जैसे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं लेकिन मुख्यतः करके इसके 3 भेद होते हैं, ठीक। अब 3 भेद, इसके वर्तमान के 5 भेद जो है वो कौन कौन से हैं? तो सामान्य वर्तमान काल, तात्विक वर्तमान काल, तात्विक या अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर? तो इस के अंतर्गत जो है कि सामान्य वर्तमान काल में को पहचानने का तरीका क्या है? तो देखते हैं कि धातु में ता है, ती है, ते है शब्द आ जाए तो उसे क्या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखें तो क्या होगा कि मैं खाना खाता हूं, ठीक, सॉरी यहां हूं, मैं खाना खाता हूं, वह खाना खाती है, वह गाना गाती है, तुम किताब पढ़ते हो। इस प्रकार के जो उदाहरण वो होंगे वो हमारे सामान्य वर्तमान काल में होंगे। अब तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो इसको पहचानने का तरीका है कि धातु में रहा है, रही है और रहे हैं या रहा हूं शब्द आ जाए तो वह क्या तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होंगे। जैसे इसको उदाहरण देखें तो क्या है कि सीता गाना गा रही है, जैसे ये रही है शब्द आ गया, सीता गाना गा रही है, ठीक। कुत्ते भौंक रहे हैं,
या दुष्यंत नहा रहा है, और देखे तो मैं गाना गा रहा हूँ, ये रहा हूँ, रहे हैं, रहा है ना, वह गाना गा रहा है। मतलब लास्ट में सेंटेंस में हमारा रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ शब्द आ जाए तो वह हमारा क्या तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। संदिग्ध वर्तमान काल, तो संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा, इसको पहचानने का तरीका यह होगा कि धातु में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आ जाए तो उसे क्या संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। ठीक। अब देखें अपन इसके उदाहरण क्या होंगे, तो इसके उदाहरण होंगे वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रही होगी, रीना खाना खा रही होगी, रीचा खाना खा रही होगी, सीता खाना खा रही होगी, है ना, वह खेल रहे होंगे, ये लोग सारे सब मिलकर खेल रहे होंगे। इस प्रकार के जो उदाहरण वो हमारे संदिग्ध वर्तमान काल में होते हैं। तो अभी हमने देखा था संदिग्ध वर्तमान काल। अब हमें देखना है कि साम्यभव्य वर्तमान काल आखिर क्या है, साम्यभव्य वर्तमान को पहचानने का तरीका क्या है। तो साम्यभव्य वर्तमान काल को पहचानने का तरीका है कि धातु के साथ में ता होगा, ती होगी या ते होंगे शब्द जो आता है, इसमें इसको अपन देख सकते हैं। अब बात करें पूर्ण वर्तमान काल की, तो पूर्ण वर्तमान काल को पहचानने का तरीका क्या है कि धातु में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द, जैसे अपन ने पिछले जो है कि वर्तमान काल लिया, फिर भविष्य काल में जो टेंस बनाया अपन इसमें बना सकते हैं। क्लियर। तो अब हमें देखना है कि भविष्य काल आखिर मतलब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्यूचर टेंस की परिभाषा देखें, हम भविष्य काल की परिभाषा देखें तो क्या है कि वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले और आने वाले कार्य का बोध हो, आने वाले कार्य का बोध हो तो वह भविष्य काल कहलाता है, वह का भविष्य काल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, वह 3 भेद कौन कौन से हैं। तो सामान्य भविष्य काल, साम्यभव्य भविष्य काल और हेतु मध्य का भविष्य काल होता है। क्लियर। अब यह सामान्य भविष्य काल को पहचानने का तरीका क्या है, तो यह तरीका है धातु के साथ में गा, गे, गी शब्द आना चाहिए, तो यह हमारा क्या सामान्य भविष्य काल होगा। जैसे हम बात करें तो उदाहरण किस प्रकार से होंगे, जैसे वह स्कूल जाएगी, वह क्या स्कूल जाएगी, मैं डीसी बनूंगा मतलब मैं डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, ये मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं डीसी या डिप्टी कलेक्टर बनूंगा, मैं डीएसपी या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनूंगा, है ना, वह एसआई बनेगी, यह उसने संकल्प लिया है कि वह एसआई बनेगी, है ना। तो यह अपन ने देखा कि सामान्य भविष्य काल के उदाहरण। अब हम देखते हैं साम्यभव्य भविष्य काल। साम्यभव्य भविष्य काल को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, तो देखें जैसे इसमें जो शब्द आते हैं वो कौन कौन से होंगे। तो शायद इसमें हो सकता है संभव की आदि संभावना होती है, इसमें संभव की कोई संभावना होती है, उसे क्या साम्यभव्य भविष्य काल कहते हैं। देखें कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है इसमें, इस काल में कोई ना कोई संभावना बहुत ही व्यक्त होगी, जब यह काल जो होगा साम्यभव्य भविष्य काल कहलाएगा। जैसे इसके उदाहरण देखें, शायद मैं कल आऊं, शायद मैं कल जाऊं, मुझे कहीं जाना है, मैंने बोल दिया शायद मैं कल जाऊं। आपने पूछा सर कहाँ जाओगे, तो मैंने बोल दिया शायद मैं कहीं कल जाऊं, है ना। तो शायद वह कल आगरा जाएगी, शायद कल सीता आएगी, है ना। जैसे हो सकता है कि कल, हो सकता है कि रात में बारिश होगी, हो सकता है कि दिन में बारिश होगी। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो हमारे क्या साम्यभव्य भविष्य काल में होंगे। अब हम बात करते हैं भविष्य काल के थर्ड वाला पॉइंट जो है हेतु मध्य का भविष्य काल। इसको कैसे समझते हैं, जैसे एक काम दूसरे पर निर्भर करता है, जैसे मैंने वर्तमान में आपको समझाया था। क्लियर। तो इसको समझाने का उदाहरण क्या, समझने का तरीका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, मतलब यह किसी ना किसी व्यक्ति पर, किसी ना किसी चीज पर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं है। क्लियर। तो देखा हमने छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, इस प्रकार से सेंटेंस होगा। ठीक। अब देखें दूसरा, तो दूसरा का तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊंगा, इस प्रकार देखा हमने कि तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा, है ना। अब देखें तो रेलगाड़ी आएगी तो मैं भोपाल जाऊंगा,
मतलब इसकी कोई ना कोई संभावना है। अभी जैसे अपन प्रेजेंट की बात करें तो लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 के कारण जो है कि अभी ट्रेनें और बसें बंद है। अब यहाँ पर अपन प्रेजेंट को लेकर टेंस की बात करें तो ये हेतु मध्य का जो भविष्य काल है उसमें अपन ने देखा कि रेलगाड़ी आएगी, क्योंकि अभी ट्रेनें बहुत कम चल रही है। तो रेलगाड़ी आएगी तो मैं भोपाल जाऊंगा, आगरा जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, बेंगलोर जाऊंगा। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि जो है कि अपना भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल अपन ने इस प्रकार से देखा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कुछ आप लोगों को इसमें नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। और यदि आप लोग कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं आप लोगों को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि आपको हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, वेल डन।